हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य की सीरीज़ शुरू कर रखी है। तो जो भी स्टूडेंट अपने CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्जाम है और आपका विषय यदि हिंदी है तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी जो उपन्यास है। ये हमारा क्या है, आज का विषय है। ये हमारा आज का विषय है। तो जो हिंदी उपन्यास है तो वो हमारा हिंदी गद्य का जो विकास हुआ था उसके अंतर्गत ये जो विषय है वो आता है। जो हमारा हिंदी गद्य है उसके अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती हैं। उसके अंतर्गत आएगा उपन्यास, उसके अंतर्गत आएगा नाटक, कहानी आएगा, निबंध आएंगे, यात्रा वृतांत आएगा, यात्रा वृतांत, जीवनी, रेखाचित्र, आत्मकथा, उसके बाद रिपोर्टाज, ये सब जो है ये सब विधाएं हैं इसके अंतर्गत आती है हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत। तो जो पहला जो हमने लिया है वो उपन्यास को लिया है जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा हिंदी उपन्यास है इसका काल विभाजन कैसे हुआ था कि हिंदी साहित्य में जो मुंशी प्रेमचंद है वो क्या हुए हैं, एक श्रेष्ठ उपन्यासकार हुए हैं और उन्हीं को ही केंद्र में रख करके उन जो हिंदी साहित्य है उसको 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो वो पहला कौन सा है, प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी उपन्यास। तो इस उपन्यासों के अंतर्गत कौन से उपन्यास आते हैं, तो 1918 ईस्वी से पूर्व जितने भी हमारे उपन्यास लिखे गए वो हमारे प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी उपन्यास के अंतर्गत में आते हैं। दूसरा जो विभाजन किया गया वो रहा प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। तो 1918 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी के अंतर्गत जितने भी उपन्यास आएंगे वो हमारे प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास आते हैं। उसके बाद है प्रेमचंद्रोत्तर युगीन हिंदी उपन्यास। तो इन उपन्यासों के अंतर्गत 1938 ईस्वी से लेकर के अब तक भी जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं वो सभी के सभी प्रेमचंद्रोत्तर युगीन हिंदी उपन्यास के अंतर्गत वो सभी उपन्यास आते हैं। तो ठीक है, तो अब हम जो है उपन्यासों को जान लेते हैं। प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी उपन्यास है, हम इसको ले लेते हैं। तो ये कब, इनके अंतर्गत कौन से उपन्यास आएंगे, जो 1918 ईस्वी से जो पहले लिखे गए हों तो वो हमारे किस में आएंगे, प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी उपन्यास के अंतर्गत वो आएंगे। तो इसमें जो हमारे सबसे पहले जो हमारे उपन्यासकार हैं वो है बालकृष्ण भट्ट। तो इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, इन्होंने लिखा है नूतन ब्रह्मचारी जिसका रचना काल क्या है, तो वो है 1886 ईस्वी। 100 अजान 1 सुजान 1892 ईस्वी, रहस्य कथा 1879 ईस्वी। तो बालकृष्ण भट्ट ने ये 3 जो है उपन्यास लिखे हैं। अब जो है इनसे संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको हम जान लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं कि इनका जो बालकृष्ण भट्ट है इनका जो उपन्यास है कौन सा, रहस्य कथा, ये उपन्यास केवल डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ही माना गया है। यानी कि डॉक्टर नगेंद्र ने ही माना है कि जो रहस्य कथा उपन्यास है वो किसने लिखा है, वो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। और शेष इतिहासकार जितने भी हमारे बाकी के जो लेखक हुए हैं उन्होंने जो है सिर्फ बालकृष्ण भट्ट के 2 ही उपन्यास माने हैं। वो कौन कौन से, वो है एक तो है हमारा 1 अजान 100 सुजान और एक है नूतन ब्रह्मचारी। तो ये जो उपन्यास हैं ये 2 ही उपन्यास जो है अन्य उपन्यासकारों ने, अन्य इतिहासकारों ने माने हैं। सिर्फ एक जो रहस्य कथा उपन्यास है वो किसने माना है, वो डॉक्टर नगेंद्र ने ही माना है कि ये जो उपन्यास है वो किसका है, वो भी बालकृष्ण भट्ट का है। तो जैसे कि इसमें लिखा कि शेष दोनों उपन्यास कौन कौन से, शेष नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान 1 सुजान, ये जो उपन्यास हैं ये दोनों जो हैं क्या है, सिर्फ
बालकृष्ण भट्ट के हैं, ये अन्य इतिहासकारों ने माना है। तो ये जो दो उपन्यास है कौन कौन से, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, विद्यार्थियों को कौन सी शिक्षा, नैतिक शिक्षा देने के उद्देश्य से बालकृष्ण भट्ट ने इन उपन्यासों को लिखा था। नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है इसमें जो विनायक है, विनायक कौन है, विनायक जो है इस उपन्यास का नायक है, वो एक डाकू की भूमिका में दर्शाया गया है। किसकी भूमिका में, डाकू की भूमिका में दर्शाया गया है, जिसका हृदय परिवर्तन करके अंत में वो क्या बन जाता है, अंत में वो एक सज्जन पुरुष बन जाता है। तो ये किसकी कहानी है, ये नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है उसके विषय में बताया है कि उसका नायक क्या था। उसका नायक जो था वो, उसका नाम था विनायक और वो एक डाकू था, और बाद में जब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है तो वो एक सज्जन पुरुष बन जाता है। दूसरा जो इनका उपन्यास है 100 अजान एक सुजान, ये इस उपन्यास में सत्संग के प्रभाव से जो एक बिगड़ा हुआ जो सेठ है वो भी क्या है, सुधर जाता है। किसके प्रभाव से, सत्संग यानी कि कीर्तन के प्रभाव से वो बदल जाता है। अगले जो हमारे उपन्यासकार हैं वो कौन है, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो जो हमारे प्रेमचंद्रोत्तर उपन्यास के अंतर्गत जो हमारे उपन्यासकार हैं, पहले कौन से आए हैं, पहले आए हैं बालकृष्ण भट्ट आए हैं। ये कौन से बालकृष्ण भट्ट, और दूसरे आए हैं, दूसरे कौन सा है, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ये जो अगर पूछा जाए कि प्रेमचंद पूर्व युगीन जो उपन्यास हुए हैं उसमें कौन कौन से उपन्यास आते हैं, तो पहला है इसमें बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसको याद रखेंगे। तो ठाकुर जो जगमोहन सिंह हैं उनका उपन्यास कौन सा है, तो उनका उपन्यास है श्यामा स्वप्न, जिसका प्रकाशन वर्ष अगर हम कहें तो वो है 1888 ईस्वी। तो ये जो उपन्यास है वो कौन सी शैली में लिखा गया है, ये जो उपन्यास है वो आख्यायिका शैली में लिखा गया है, और ये जो है सबसे पहला उपन्यास माना जाता है जो आख्यायिका शैली में लिखा गया है। इस उपन्यास में एक क्षत्रिय बालक है कौन, श्याम सुंदर, और एक ब्राह्मण बालिका है श्यामा। उनके प्रेम कथा का वर्णन इसके अंतर्गत जो है ठाकुर जगमोहन सिंह ने किया है। अगले जो हमारे उपन्यासकार हैं वो है मेहता लज्जाराम शर्मा। ये भी हमारे प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी उपन्यासकारों के अंतर्गत आते हैं। इनके कौन कौन से उपन्यास हैं, तो चलिए उनको हम देख लेते हैं। धूर्त रसिकलाल 1890 ईस्वी, स्वतंत्र रमा प्रतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी, आदर्श दंपत्ति 1904 ईस्वी, बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी 1907 ईस्वी, और आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी। जो बिगड़े का सुधार है उसी का ही नाम क्या है, सती सुखदेवी है। अब हम इनके विषय में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको देख लेते हैं। कि जो लज्जाराम मेहता है, इनके जो उपन्यास है वो भारतीय हिंदू संस्कृति की महत्ता का क्या करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। और जो आदर्श हिंदू है वो इनका क्या है, सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। क्या है, सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में इन्होंने हिंदू संस्कृति के आदर्श गृहस्थ जीवन का वर्णन इसमें किया है। अब हम जो है अपने अगले उपन्यासकार के विषय में जान लेते हैं कि हमारा अगला उपन्यासकार कौन सा है। तो अगला जो हमारा उपन्यासकार है वो है लाला श्री निवास दास। इनका जो ये परीक्षा गुरु उपन्यास है ये 1882 ईस्वी का है, और ये जो है हमारा सबसे पहला उपन्यास माना जाता है। इसके विषय में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको हम जान लेते हैं। कि जो ये जो हमारा परीक्षा गुरु उपन्यास है वो क्या है, सर्वप्रथम एक मौलिक उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में सेठ पुत्र मदन मोहन कौन है, मदन मोहन परीक्षा गुरु का क्या है, ये परीक्षा गुरु उपन्यास का ये मदन मोहन क्या है, नायक है। और ये किसका पुत्र है, सेठ का ये पुत्र है। उसकी कथा का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है कि वह अपनी युवावस्था में, इनके दो मित्र हैं कौन कौन से, चुन्नीलाल और शंभू दयाल। तो इसको हम याद रखेंगे कि परीक्षा गुरु में जो हमारा नायक है वो कौन है, तो नायक है हमारा इसमें मदन मोहन ये जो हमारा नायक है। और इसके जो मित्र है वो कौन है, तो चुन्नीलाल और शंभू दयाल ये इनके मित्र हैं। और इनकी कुसंगति में पढ़ करके ये क्या होते हैं, ये बिगड़ जाते हैं। परंतु अंत में
क्या है, इनका एक और मित्र है, उसका क्या नाम है, ब्रिज किशोर इनका एक मित्र है, उसका नाम है, और उसकी सहायता से ये पुनः जो है सही रास्ते पर आ जाते हैं। अगला जो हमारा उपन्यासकार है वो है राधा कृष्ण दास। इनका जो उपन्यास है वो कौन सा है, निसहाय हिंदू, 1890 ईस्वी का ये उपन्यास है। और गोवध पर आधारित ये उपन्यास, यानी कि जो निसहाय हिंदू है वो किस पर आधारित है, वो गोवध पर आधारित उपन्यास है। और इस उपन्यास में इन्होंने मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता और हिंदुओं की निसहायता का इसमें वर्णन किया गया है। किसके अंतर्गत, निसहाय हिंदू के अंतर्गत। ये किसका उपन्यास है, ये राधा कृष्ण दास का उपन्यास है। अगले जो हमारे उपन्यासकार हैं वो है बाबू देवकी नंदन खत्री। तो इसका जो सबसे फेमस, अगर मैं कहूँ तो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे फेमस जो उपन्यास का था इनका, वो था चंद्रकांता, जिसके ऊपर एक नाटक भी प्रसारित जो है वो किया जाता था टेलीविज़न के अंतर्गत, जो आप सभी ने देखा भी होगा। चलिए इनके उपन्यास कौन कौन से हैं तो उनको भी हम जान लेते हैं। चंद्रकांता 1888 ईस्वी का ये उपन्यास है और ये 4 भागों में विभक्त है। दूसरा है नरेंद्र मोहनी, 1893 ईस्वी का। वीरेंद्र वीर, 1893 ईस्वी का ये उपन्यास है। कटोरे भरा खून, 1895 ईस्वी का उपन्यास। चंद्रकांता संतति, 1896 ईस्वी का ये उपन्यास है और ये 24 भागों में विभाजित है। कुसुम कुमारी, 1899 ईस्वी का। भूतनाथ, 1906 ईस्वी का ये उपन्यास है और ये कितने भाग है इसके 21 भाग हैं। काजर की कोठरी, 1902 ईस्वी का उपन्यास। गुप्त गोदना, 1913 ईस्वी का उपन्यास। और अनूठी बेगम, 1905 ईस्वी का उपन्यास है। तो ये जो है बाबू जो देवकी नंदन खत्री हैं उनके ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो इनसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं तो चलिए हम उनको जान लेते हैं कि ये जो है तिलस्मी एआरी उपन्यासों के जन्मदाता माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं, तो वो है देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री को तिलस्मी एआरी के उपन्यासों का जन्मदाता माना जाता है। इनके द्वारा रचित चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति जैसे उपन्यासों को पढ़ने के लिए अनेक हिंदी भाषी कौन से, जिनको हिंदी भाषा नहीं आती थी, यानी कि उर्दू जीवी, जिनको उर्दू भाषा आती थी लेकिन हिंदी बोलनी नहीं आती थी, इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए उन लोगों ने क्या किया, हिंदी को सीखा था उपन्यासों को पढ़ने के लिए। चंद्रकांता जो उपन्यास है इनका सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में इन्होंने विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कथा का वर्णन इसके अंतर्गत किया है। चंद्रकांता संतति का जो है इनका दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास है और ये उपन्यास वो 1996 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी के मध्य में 24 भागों में इसको प्रकाशित किया गया था। अब जो है इनसे संबंधित और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो चलिए हम उनको भी जान लेते हैं कि वो कौन से हैं। कि जो भूतनाथ है वो इनका कौन सा उपन्यास है, वो इनका अधूरा उपन्यास है। अक्सर परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि नाम दे देंगे कि देवकी नंदन खत्री का कौन सा उपन्यास है जो इनका अधूरा उपन्यास है, तो 4 उपन्यास दे देंगे। उनमें से कोई एक जो उपन्यास है, अलग अलग 3 उपन्यास दे दिए, या तो उन्हीं के उपन्यास दे देंगे या फिर किसी दूसरे अन्य लेखक के उपन्यास दे देंगे 3 और 1 दे देंगे भूतनाथ। तो उसमें से देखकर बताना होगा कि कौन सा इनका अधूरा उपन्यास है। तो ये याद रखेंगे कि जो इनका भूतनाथ उपन्यास है वो कैसा उपन्यास है, वो अधूरा उपन्यास है। ये जो उपन्यास है वो कितने भागों में प्रकाशित है, तो वो 21 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। परंतु इनमें से जो शुरुआती 6 भाग हैं वो किसने लिखे हैं, वो देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखे गए हैं। और शेष जो 15 भाग है वो उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री के द्वारा लिखे गए थे। दुर्गा प्रसाद जो खत्री है उन्होंने इस उपन्यास को तो लिखा ही है, भूतनाथ उपन्यास को। उसके अलावा उनके 4 उपन्यास कौन कौन से हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। रक्तमंडल, मृत्यु किरण, सफ़ेद शैतान और अद्भुत भूत, ये जो है किसके उपन्यास है, तो ये दुर्गा प्रसाद खत्री के उपन्यास। और दुर्गा प्रसाद जो खत्री है वो किसके पुत्र हैं, तो वो देवकी नंदन खत्री के पुत्र हैं। किसके, देवकी नंदन खत्री के पुत्र हैं। तो इनको भी हम याद रखेंगे। अगले जो हमारे उपन्यासकार हैं वो है किशोरी लाल गोस्वामी। तो चलिए इनसे संबंधित और इनके उपन्यासों से संबंधित जान लेते हैं कि क्या है। कि हृदय हारिणी या आदर्श रमणी अगर हम कहें तो उसका समय कितना है, 1890 ईस्वी। लवंगता 1890 ईस्वी।
त्रिवेणी या सौभाग्यवती 1890 ईस्वी। लीलावती या आदर्श सती अगर हम कहें तो 1901 ईस्वी। ताराबाई या सत्रिय कुल कमलनी 1902 ईस्वी। कानन कुसुम या मस्तानी 1930 ईस्वी। रजिया सुल्तान बेगम या रंग महल में हलाहल 1904 ईस्वी। मलिका देवी या बंग सरोजनी, क्या आएगा ये आएगा बंग सरोजनी 1905 ईस्वी। पन्नाबाई 1909 ईस्वी। लखनऊ की कब्र या शाही महलसर ये 1917 ईस्वी। तो ये जो उपन्यास है ये किसके हैं, ये किशोरी लाल गोस्वामी के ये उपन्यास हैं। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं तो उनको देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य में इन्होंने कितने उपन्यास लिखे हैं तो कुल इन्होंने 65 उपन्यास लिखे हैं। इनको हिंदी ऐतिहासिक उपन्यासों का क्या माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। किसको, ये है किशोरी लाल गोस्वामी को क्या माना जाता है, हिंदी ऐतिहासिक उपन्यासों का जन्मदाता। इनके द्वारा रचित हृदय हारिणी या आदर्श रमणी जो ये उपन्यास है वो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। यह उपन्यास सर्वप्रथम 1990 ईस्वी में हिंदुस्तान नामक पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था और एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में कब हुआ, यह 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में। और अपने उपन्यासों के प्रकाशन के लिए इन्होंने उपन्यास नामक एक पत्रिका का क्या किया, संपादन भी किया था। अगले जो हमारे उपन्यासकार है वो है गोपाल राम गहमरी। तो इनके कौन कौन से उपन्यास हैं तो चलिए इनको हम देख लेते हैं। अद्भुत लाश, गुप्तचर, सरकटी लाश, जासूस की भूल, बेकसूर की फांसी, बेगुनाह का खून, जासूस पर जासूसी, जासूस चक्कर में, इंद्रजालिक जासूस, जासूस की अयारी, देवरानी जिठानी। तो ये जो उपन्यास हैं ये किसके हैं, ये गोपाल राम गहमरी के ये उपन्यास हैं। तो इनके कौन कौन से तथ्य हैं तो उनको हम महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं कि ये जो उपन्यासकार है कौन, गोपाल राम गहमरी, इनको जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता माना जाता है। तो किसको माना जाता है, गोपाल राम गहमरी को क्या माना जाता है, जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता। इनके उपन्यासों पर अंग्रेजी साहित्यकार कौन, ऑर्थर कॉनन डॉयल के उपन्यासों का प्रभाव दिखाई देता है। अपने उपन्यासों के प्रकाशन के लिए इन्होंने जासूस नामक एक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। अगले जो हमारे उपन्यासकार आएंगे वो आएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इनका जो उपन्यास है वो कौन सा है तो ठेठ हिंदी के ठाठ 1899 ईस्वी और अर्ध खिला फूल 1904 ईस्वी, बेनिस का बाका। तो ये जो उपन्यास है ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ इनका कैसा उपन्यास है, सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में इन्होंने अनमेल विवाह में होने वाले, अनमेल विवाह से होने वाले जितने भी दुष्परिमाण हैं यानी कि अनमेल विवाह के जितने भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं उन सभी का वर्णन इस उपन्यास के अंतर्गत उन्होंने किया है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे अगले उपन्यासकार कौन है। तो अंबिका दत्त व्यास, इनका उपन्यास है आश्चर्य वृतांत और है राधा रमण प्रसाद सिंह। इनका उपन्यास है प्रेम लहरी या नवजीवन, प्रेम लहरी या नवजीवन और राम रहीम। तो ये जो है इनके उपन्यास है। ये हमारे किस उपन्यासों के अंतर्गत आते हैं तो ये हमारे कौन से उपन्यासकारों के अंतर्गत आएंगे तो प्रेमचंद पूर्व युगीन हिंदी उपन्यासकारों के अंतर्गत ये हमारे उपन्यासकार आते हैं। तो आज जो है हमने प्रेमचंद पूर्व युगीन जो हमारे हिंदी उपन्यासकार हैं वो कौन कौन से हैं और उनके प्रमुख उपन्यास कौन हैं, उनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सभी के बारे में हमने आज जाना है। कल जो हम अपनी वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम प्रेमचंद युग के जितने भी उपन्यासकार हैं और उनके कौन कौन से महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उन सभी को लेकर के आएंगे और उनको विस्तार से जानेंगे, उनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उनका विषय यदि हिंदी साहित्य है तो वो इन वीडियो के जरिए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और
जिन स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जा कर के जो है मेरे उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।